पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे भाषा के बारे में, भाषा किसे कहते हैं, भाषा का कितना प्रकार होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़े। अब जो है हम लोग आज पढ़ेंगे लिपि के बारे में। तो लिपि किसे कहते हैं, लिपि किसको किसको कहेंगे, तो इसका परिभाषा जो है, भाषा को लिखने का, भाषा को लिखने का ढंग जो होता है, ढंग लिपि कहलाता है। कहलाता है। हम भाषा को जिस माध्यम से लिखेंगे, जिस स्क्रिप्ट में लिखेंगे, उसका जो लिपि होता है वही हमारा जो है लिपि कहलाता है। तो लिपि जो है, हम लोग सब लिपि अलग अलग होता है। तो कुछ कुछ लिपि को हम लोग देखेंगे कि यह कौन सा लिपि किस प्रकार से वह जो काम करता है, उस लिपि के हम लोग का, जैसे हम लोग का हिंदी में देवनागरिक है, तो अलग अलग भाषा में हम लोग देखेंगे। तो कौन सा है यह, हिंदी के लिए कौन सा होगा, हिंदी भाषा के लिए, और संस्कृत के लिए, संस्कृत भाषा के लिए अंग्रेजी भाषा के लिए पंजाबी, उर्दू भाषा के लिए उर्दू, यहाँ जो हिंदी जो होता है, हिंदी के लिए यहाँ यह होता है भाषा है, ये आपका हो गया भाषा, ठीक है। और यहाँ जो हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिपि, कौन सा लिपि उपयोग किया जाता है, तो ये कौन सा लिपि है, तो हिंदी के लिए देवनागरिक, देवनागरी, और यहां पर है संस्कृत के लिए भी देवनागरी, अंग्रेजी के लिए रोमन, और पंजाबी के लिए गुरुमुखी, और उर्दू के लिए फारसी। और गुजराती और मराठी के लिए गुजराती, मराठी के लिए देवनागरिक। यानी क ख अ आ इस सब के शब्द में जहां आप जिस लिपि में देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि यह जो है देवनागरिक लिपि है। तो हम लोग समझ गए, आज हम लोग सीखे कि लिपि है, लिपि भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। लिपि जो है वह भाषा, हिंदी भाषा के लिए देवनागरिक है, और संस्कृत भाषा ये भी देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा रोमन है, और पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी है, उर्दू भाषा फारसी है, और गुजराती मराठी देवनागरी भाषा में लिखा जाता है। अब जो है यह लिपि जो है, हमारा जो है लिपि, इसको जो है भारतीय जो संविधान है, इसको कब मान्यता मिला था, इसके बारे में देख लेते हैं। हिंदी भाषा को जो है हिंदी भाषा को
14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में मान्यता मिला था। मान्यता मिला था। इसलिए जो है 14 सितंबर जो है 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो जो यह जो हो गया आपका ये लिपि के बारे में। सब लिपि जो है अलग अलग होता है। जैसे संथाली लिपि जो है वो अलग, उसका भी लिपि है। सब का जो लिपि जो है सब भाषा का अलग अलग लिपि होता है, जो जिस लिपि में होता है। तो भाषा को व्यक्त करने के लिए हम लोग को किस चीज़ का जरूरत पड़ता है? तो भाषा को व्यक्त करने के लिए हम लोगों को लिपि का जरूरत पड़ता है। आइए हम लोग आप देखेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर उसके शुद्ध रूप से लिखना और बोलना सिखाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर उसके शुद्ध रूप से लिखना और बोलना सिखाता है, जिसे हम व्याकरण कहते हैं। जिसे व्याकरण कहते हैं।